अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हमारे साथ एक भाई हैं जो खिदमत खल्क करते हैं, मतलब कि ब्लड वगैरह किसी को चाहिए और डोनेशन करवाते हैं या कुछ भी है। बाकी हम उनसे जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? थैंक यू सो मच जी कि आपने मौका दिया कि आपके प्लेटफॉर्म से मैसेज कन्वे हो सके। मेरा नाम फ़ाहद इकबाल है। मैं बेसिकली कुछ NGOs के साथ इंगेज हूँ, जैसे कि एहसास फाउंडेशन है, ABS ब्लड डोनेशन सोसाइटी है, UAT थैलीसीमिया है, इसके अलावा इत्तेहाद ब्लड डोनर्स हैं। हम लोग जो है 6-7 NGOs के साथ इंगेज हैं। हम माशाल्लाह पूरे लाहौर में जो है वो ब्लड डोनेशन के लिए काम कर रहे हैं। थैलीसीमिया पेशेंट्स के लिए, एक्सीडेंट केसेस के लिए, कोई एमरजेंसी हो जाए या कोई कैंसर पेशेंट है, जितने भी कोई किसी को भी ब्लड की ज़रूरत है, फी सबिलिल्लाह हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और माशाल्लाह हमारा जो अभी तक एवरेज रिकॉर्ड जा रहा है, हम विद इन आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर हम कहीं पे भी पूरे पाकिस्तान में आपको डोनर अरेंज करके देते हैं। तो बस आप लोगों से गुजारिश यही है कि जो लोग इस मैसेज को देख रहे हैं, आप काइंडली ये अभी नीचे मेरा नंबर ये लोग चला देंगे। मैं आपको वैसे भी बता देता हूँ, मेरा नंबर है 0333 6161465। आप मुझे इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना ब्लड ग्रुप, आपकी लोकेशन और आपका नाम और पता। इससे ये है कि फ़ायदा ये होगा कि आपको अगर हमें कभी भी आपके ब्लड ग्रुप की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग आपसे रब्ता कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो मैं इसमें एक छोटा सा पैगाम देना चाहता हूँ कि कुरान पाक की एक आयत है कि जिसने एक जान बचाई गोया उसने सारी इंसानियत बचाई। तो आप लोग जितना हो सकता है इस पर कोऑपरेट करें। आप लोगों के साथ के ज़रिए ही जो है हम लोग इस पर काम कर सकते हैं। और ये कितना बड़ा वसीला है कि मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ हमारे मज़हब के बारे में कि हमारा कितना खूबसूरत मज़हब है। अगर आप लोग किसी को ब्लड देते हैं और वो लोग 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल या 50 साल जितनी देर भी ज़िंदा रहते हैं, उसकी हर एक सांस के बदले आपको नेकी मिलती है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप लोग ये गिनने लग जाए ना कॉपी पेंसिल लेकर यार कि मुझे एक दिन में कितनी नेकियां मिली हैं, तो आप लोग इसको गिन नहीं सकते कि वो बंदा अगर 10 साल जिंदा रहे, एक दिन में कितनी दफ़ा हम लोग सांस लेते हैं, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा वो अपनी डेली रूटीन में वो जितने नेकी के काम करेगा उस वसीले से आपको भी सवाब मिलता रहेगा। तो अल्लाह का पहले तो बड़ा शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें इतने खूबसूरत मज़हब में पैदा किया है। और उसके बाद मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि खुदारा ये खून हमारी मलकियत नहीं है, ये जान, ये सेहत हमारी मलकियत नहीं है। आप लोग कमज़ोर हैं, आप लोग ताकतवर हैं, जैसे भी हैं, आप लोग ब्लड दें। अल्लाह ने हमारे जिस्म का एक ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है कि जब हम ब्लड देते हैं तो वो 15 दिन के अंदर ब्लड जो है वो हमारी बॉडी में कवर हो जाता है। वो उतनी जो मिकदार जो निकली होती है उतनी देर में कवर हो जाती है। मेडिकल ये कहता है कि आप फिर भी ब्लड देने के बाद 3 महीने वेट करें। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप 3 महीने ना करें, आप 4 महीने करें, 5 महीने करें, लेकिन आप एक रूटीन बना लें, एक टाइम पीरियड बना लें यार कि मैंने हर 4 महीने के बाद ब्लड डोनेट करना है। तो मैंने आपसे सवाल पूछना है, जैसे आपने कहा कि आप NGO की तरफ से काम कर रहे हैं, आप मतलब कि फ़ौरन ही मतलब कि आपका फ़ोन करता है कि मुझे एमरजेंसी ब्लड चाहिए, ये जान का ख़तरा है, जैसे ब्रेन हेमरेज हो जाता है, बंदे को 100 मसले कैंसर है, उसमें भी ब्लड की ज़रूरत है, ऑपरेट है बड़ा, कोई लेडी है मतलब कि जैसे कि वो प्रेग्नेंट होती है, उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, वो आपको फ़ोन करती है कि मुझे ब्लड चाहिए, ऑन द स्पॉट आपका रब्ता नहीं हो पाता उससे, तो फिर आप क्या करते हैं? उसका हल कोई बताएं। कोई और भी आपके साथ शामिल है बीच में? हमारी एहसास फाउंडेशन के नाम से हमारी NGO चल रही है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कोई पूरे पाकिस्तान में 20,000 से ज़्यादा मेंबर हैं जिस पे काम कर रहे हैं। लेकिन एक बदकिस्मती ये है कि हमारी लाख कोशिशों के बावजूद भी कभी ना कभी कोई ना कोई केस ऐसा रह जाता है जो पेंडिंग रह जाता है। अब उसकी कुछ वजूहात हैं, कुछ कभी कभार हमें डोनर नहीं मिल पाते, कभी कभार अटेंडेंट का हमसे रब्ता नहीं हो पाता। अटेंडेंट बेचारा परेशान होता है, मुश्किल वक्त में नहीं पता हो रहा कि मैं अपना ब्लड कहाँ से अरेंज करूँ, या तो वो मरीज़ के साथ रहेगा या वो ब्लड अरेंज करने के लिए यहाँ वहाँ भटकेगा। तो आपके प्लेटफॉर्म से यही पैगाम देना चाहते हैं कि जिसको भी ब्लड चाहिए वो हमसे रब्ता कर सकता है। हमारा तरीका ये है कि आप हमें अपना नाम नंबर वगैरह भेजें जी कि मुझे इस लोकेशन पे फ़लाना ब्लड ग्रुप चाहिए। हमारे नुमाइंदे की तरफ से आपको कॉल आएगी, हमारा नुमाइंदा आपका केस वेरीफाई करेगा कि हाँ यार हत्ता ये चाहिए भी या नहीं चाहिए। आपसे एक मेडिकल रिपोर्ट मांगी जाएगी, अगर तो आपके पास व्हाट्सएप वाला फ़ोन है या आप ईजी हैं सिर्फ इस वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि हमारे मुल्क में बीच में काट रहा हूँ, मैंने आपसे पूछना था कि जैसे कि आप मेडिकल रिपोर्ट मांग रहे हैं, बाई चांस रिपोर्ट नहीं होती, वो आपको कहता है मैं हॉस्पिटल में आपका किसी से सीनियर से बात करवा देता हूँ, आप अरेंज करवा के मुझे एमरजेंसी में ब्लड देते हैं, क्या ये सूरत हाल हो सकता है? अगर वो किसी सीनियर से बात भी नहीं करवाता तो हम फिर भी ब्लड दे देते हैं। आप हमें डायरेक्ट कॉल करें, मेरे नंबर पे करें, एहसास फाउंडेशन से रब्ता करें, UAT थैलीसीमिया से करें या ABS से करें, इत्तेहाद डोनर से करें, आपको सबका गूगल आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। आप हमें कॉल करें, हमारे नुमाइंदे की तरफ से ही आपको कॉल आ जाएगी, वही आपसे वेरीफाई कर लेगा कि यार कि आपको आपके पेशेंट को डिजीज़ कौन सी है, पेशेंट को कितने यूनिट्स रिक्वायर्ड हैं, कितनी बोतलें रिक्वायर्ड हैं, डॉक्टर ने क्या टाइम पीरियड दिया है, आपको पिक एंड ड्रॉप भी हमारी तरफ से मिल जाए करेगी, वो सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। क्योंकि मैंने आपसे एक सवाल और पूछना था कि सिर्फ ओवरऑल लाहौर में है कि ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में आप डोनेशन कर रहे हैं? हम माशाल्लाह जी पूरे
पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। मैं बेसिकली लाहौर की टीम का मैं नुमाइंदा हूँ और मैं सीनियर हेड हूँ इस टीम का। अभी भी मैं आपको अपना फ़ोन चेक करवाता हूँ इसके बाद कि हमारे पास लाइनें लगी होती हैं केसेस की। मेरे पास माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है वो 1000 से ज़्यादा डोनर अवेलेबल है मेरे पास अपनी लिस्ट में। लेकिन क्या है कि कुछ लोगों ने ब्लीड करवा दिया हुआ है, कुछ लोग आउट ऑफ सिटी हैं, कुछ लोग फलाना है, कुछ लोग 100 मसले होते हैं इंसान को। तो ये काम एक ऐसा है कि जितने लोग ऐड होते रहेंगे ये खिदमत खल्क होती रहेगी। तो हम लोग जिस मकसद के लिए दुनिया में आए हैं और हमें नहीं पता कि हमारा ये जो खून जिसको हम बचा के रख रहे हैं ये कब ज़ाया हो जाएगा, कब हम मिट्टी के नीचे दफन हो जाएंगे। तो ज़िंदगी में जो लोग भी मेरा ये पैगाम सुन रहे हैं, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, खुदाया जो है ज़िंदगी में एक दफ़ा ही सही लेकिन लाजमी ब्लड डोनेट करें। इससे ये है कि जो आपकी खून बेशक आपकी मलकियत नहीं है लेकिन आपके खून से किसी की ज़िंदगी बच सकती है। जी अरे भाई ने बहुत अच्छा पैगाम दिया और बहुत अच्छी मतलब काफ़ी लोगों की इसमें मदद भी हो जाएगी। आपको चाहिए ब्लड डोनेट करें ताकि इससे आपका जिस्म भी सही रहता है, क्योंकि जब हजामा भी हम कराते हैं उसमें भी हमारा ब्लड ज़ाया होता है। वही अगर हम किसी को डोनेट कर दें उसकी जान बचा दें तो उससे फ़ायदा है। और ये भाई मतलब कि ओवरऑल द पाकिस्तान में ब्लड डोनेट कर रहे हैं जिससे हमें बहुत बेनिफिट है। कभी खुदा ना खास्ता हमारे घर भी माँ बहन बेटी बाप भाई सारे कुछ हैं, उनको भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो एमरजेंसी में आप इनसे रब्ता कर सकते हैं ऑन द स्पॉट। मतलब ये ऑन द स्पॉट तो नहीं पहुंच सकते क्योंकि अब मशीन तो कोई है नहीं कि बस यूँ चुटकी बजाई पहुंच गया, पर ये भाई आपके पास आधे एक घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे, आपसे खुद कॉन्टैक्ट करेंगे। डोनेशन आपको आने जाने का भी कोई तंगी नहीं है, वो खुद आप तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया। एक मैसेज में देना चाहता हूँ उसमें अभी ना काफ़ी लोग इसमें ना कंप्लेंट ये करते हैं कि मैं अंडर वेट हूँ या अंडर एज हूँ या मेरी सेहत कुछ इस तरह से नहीं है। मैं अगर आपको इसकी एक मिसाल दूँ तो मैंने जब ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम डोनेट करवाया था ब्लड तो मेरी एज थी 17 ईयर्स, मैं 17 साल का था। मेडिकल ये कहता है कि आपको 18 साल के बाद ब्लड देना चाहिए, 18 साल से पहले आपको ब्लड नहीं देना चाहिए। तो मेरे साथ ये हुआ कि मेरे एक रिलेटिव गुजरावाला से आए हुए थे, लाहौर में जिन्ना हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनको ब्लड चाहिए था। मेरा ब्लड ग्रुप भी ओ पॉजिटिव है। अब उस टाइम पे मैं एनजीओज़ के साथ इंगेज नहीं था, वो 17 साल का था, तो यहाँ से 7-8 साल पहले की बात है। तो मैंने अपना ब्लड ग्रुप चेक करवाया तो मेरा ओ पॉजिटिव निकल आया। मैंने उनको बताया जी कि मेरी एज 19 ईयर्स है, आप मेरा डोनेट कर लें। अच्छा, अब उन्होंने मेरा से ब्लड लिया एक बोतल और 2 घंटे बाद डॉक्टर्स ने कहा जी इमरजेंसी है, आपको ओ पॉजिटिव की एक बोतल अभी फ़ौरन से अरेंज करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपका मरीज़ का जो HP लेवल है वो बहुत कम है, हो सकता है कि मरीज़ की आपकी डेथ हो जाए। अब मैंने एक बाजू से ब्लड दिया हुआ था, मैंने दूसरे ब्लड बैंक पे गया हूँ, मैंने जाके दूसरे बाजू से ब्लड दे दिया। ऐसा करना नहीं चाहिए। मैं सिर्फ आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि मैंने दूसरे बाजू से ब्लड दे दिया। वो लोग मुझे कह रहे हैं आपकी वेन नहीं करी, वेन नहीं करी। मैंने कहा यार मैं इस बाजू से नहीं दे सकता क्योंकि मैंने इस बाजू से पहले ब्लीड करवाया हुआ था। तो 1 घंटे बाद मैंने दूसरी बोतल भी इस बाजू से ब्लीड करवाई, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं यहाँ पे आपके साथ खड़ा हूँ। 7 साल हो गए, 8 साल हो गए। मैं उस वक्त अंडर एज था, अंडर वेट था, मेरा 47 kg वज़न था जब मैंने 2 बोतलें दी थी। वैसे भी भाई ये जो चीज़ है ना ये आपकी डाइट पे भी डिपेंड करती है, आप खुराक किस तरह लेते हो। बाकी कहने की बातें होती हैं, डाइट सबसे मैटर करती है। डॉक्टर्स भी कहते हैं डाइट अच्छी लो, आपकी जिस्म ठीक रहेगी। ठीक है, अब हम इजाज़त दें। आप थैंक यू सो मच आपके टाइम का। आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग अपना नंबर या नाम वगैरह शेयर नहीं कर सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक शेयर का बटन है, आप सिर्फ वो दबा दें। उसमें ये है कि आपके वसीले से अगर किसी तक वीडियो पहुंच गई और उसने ब्लड दे दिया आपके वसीले से तो उसका सवाब आपको भी मिलता रहेगा। तो कुछ नहीं करना, ना करें, सिर्फ एक शेयर का बटन लाजमी दबाइए। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए जी। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।